शहर के एक छोटे से मोहल्ले में रहने वाली रीना एक साधारण सी दिखने वाली लड़की थी। लंबे काले बाल, चुपचाप रहने वाली और हमेशा अपने काम से काम रखने वाली। वो एक छोटी सी लॉन्ड्री की दुकान चलाती थी, जहां मोहल्ले के लोग अपने कपड़े धोने के लिए देते थे। सबको लगता था कि रीना मेहनती और ईमानदार है, लेकिन किसी को नहीं पता था कि उसकी दुकान के पीछे एक छोटे से कमरे में कुछ ऐसा हो रहा था जो किसी के सपने में भी नहीं आ सकता। शुरुआत एक दिन मोहल्ले की शर्मा आंटी अपनी बेटी के शादी के जोड़े को धोने के लिए रीना की दुकान पर आईं। साथ में एक छोटी सी थैली थी जिसमें उनकी बेटी के कुछ निजी कपड़े थे, अंडरवियर, ब्रा और एक पुरानी साड़ी। शर्मा आंटी ने हंसते हुए कहा, रीना, इनका खास ख्याल रखना, मेरी बेटी को ये बहुत पसंद है। रीना ने मुस्कुराकर थैली ले ली और बोली, आंटी चिंता मत करो, सब चमक जाएगा। लेकिन उस रात जब दुकान बंद हुई और मोहल्ला सो गया, रीना उस थैली को अपने पीछे के कमरे में ले गई। उसने दरवाजा बंद किया, लाइट जलाई और थैली खोलकर उन अंडरवियर को बाहर निकाला। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। वो उन्हें धोने की बजाय एक एक करके सूंघने लगी। फिर उसने एक छोटा सा डिब्बा खोला जिसने पहले से कई सारे इस्तेमाल किए हुए कपड़े रखे थे। उसने शर्मा आंटी की बेटी का अंडरवियर उसमें डाल दिया और ढक्कन बंद कर दिया। रहस्य गहराता है। अगले दिन शर्मा आंटी कपड़े लेने आई। रीना ने जोड़ा और साड़ी लौटा दी, लेकिन थैली में से अंडरवियर गायब था। शर्मा आंटी ने पूछा, रीना, बाकी कपड़े कहाँ हैं? रीना ने बड़ी मासूमियत से कहा, आंटी, वो तो धोते वक्त मशीन में फट गए। मैंने सोचा आपको बुरा लगेगा, इसलिए फेंक दिए। शर्मा आंटी थोड़ा नाराज हुई, लेकिन ज्यादा कुछ नहीं बोली। लेकिन मोहल्ले में ये बात फैलने लगी। पहले तो लोग हंसते थे कि रीना की मशीन कितनी खराब है जो कपड़े फाड़ देती है, पर धीरे धीरे शक होने लगा। एक लड़का, राहुल, जो पास की चाय की दुकान चलाता था, उसने नोटिस किया कि उसकी बहन के कुछ कपड़े भी रीना की दुकान से गायब हो गए थे। राहुल को कुछ गड़बड़ लगी। उसने फैसला किया कि वो रीना की दुकान पर नजर रखेगा। सच्चाई का पीछा। एक रात जब सब सो गए, राहुल चुपके से रीना की दुकान के पास पहुंचा। उसने देखा कि पीछे के कमरे से हल्की सी रोशनी आ रही थी। उसने खिड़की से झांका और जो देखा उससे उसके होश उड़ गए। रीना एक टेबल पर बैठी थी। चारों तरफ अंडरवियर बिखरे हुए थे। वो उन्हें सूंघ रही थी, कुछ को कैंची से काट रही थी और कुछ को एक डायरी में नोट कर रही थी। डायरी में हर कपड़े के साथ एक नाम लिखा था, शर्मा आंटी की बेटी, राहुल की बहन और न जाने कितने लोग। राहुल का दिमाग घूम गया। वो समझ नहीं पाया कि रीना ऐसा क्यों कर रही थी। क्या वो पागल थी या इसके पीछे कोई बड़ा राज था? उसने अपने दोस्त मोहन को बुलाया और दोनों ने मिलकर रीना का पीछा करने का प्लान बनाया। अगली रात रीना एक पुरानी बाइक पर कहीं निकली। राहुल और मोहन उसका पीछा करते हुए शहर के बाहर एक सुनसान गोदाम तक पहुंचे। वहां रीना ने एक आदमी से मुलाकात की। उसने उसे एक बैग दिया जिसमें वो सारे अंडरवियर थे। बदले में उस आदमी ने रीना को एक मोटी रकम दी। राहुल और मोहन छिपकर सब देख रहे थे। तभी उस आदमी ने कहा, रीना, अगली बार और अच्छी क्वालिटी चाहिए। ये लोग इनकी खुशबू के दीवाने हैं। सच्चाई सामने थी। रीना सिर्फ एक लॉन्ड्री वाली नहीं थी। वो एक अजीबोगरीब काले धंधे का हिस्सा थी, जहां लोग इस्तेमाल किए हुए कपड़ों को खरीदते थे, खासकर अंडरवियर को। वो इनकी खुशबू और एहसास के लिए मोटी कीमत चुकाते थे। रीना मोहल्ले के भरोसे का फायदा उठाकर ये गंदा काम कर रही थी। आखिर ट्विस्ट। राहुल और मोहन ने सबूत के तौर पर वीडियो बनाया और पुलिस को दे दिया। रीना पकड़ी गई और मोहल्ले में हंगामा मच गया। शर्मा आंटी तो रो रो कर बेहाल हो गईं। लेकिन सवाल ये था कि क्या रीना अकेली थी? पुलिस ने उस गोदाम को खंगाला और वहां से सैकड़ों ऐसे बैग मिले जिनमें न जाने कितने लोगों के कपड़े थे। आखिरी सीन में रीना जेल की सलाखों के पीछे बैठी थी। उसकी डायरी पुलिस के पास थी जिसमें हर नाम के साथ एक नोट लिखा था। शर्मा आंटी की बेटी के नाम के नीचे लिखा था, खुशबू में मिठास थी। राहुल ने वो पढ़ा और सिहर उठा। अगर उन्हें पहले पता होता कि रीना उनके अंडरवियर के साथ क्या करती है, तो शायद ये सब कभी ना होता।